गजा के हवाले से अमेरिका के सदर ट्रंप का बयान एटम बम गिराने के मुतरादिफ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जनाब गजा वाले अपना इलाका खाली कर दें, आप फारग हैं। और हम बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका बात कर रहा है मिस्र से, जहाँ एक फौजी आमिर बैठा है जनरल सीसी, और फिर उर्दन के साथ कि वो पहले भी वहाँ पर फ़लस्तीनी महाजरीन मौजूद हैं, इन लोगों को वहाँ बसा ले। उतनी देर में हम यहाँ क्या करेंगे, उतनी देर में हम इस इलाके को रीबिल्ड करेंगे, पहले सफाई करेंगे फिर रीबिल्ड करेंगे। भाई आप हैं कौन? आप डोनर एजेंसी हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक किस्म की डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात होगी, जिसके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। अब वो चाहते क्या हैं? ट्रंप के कहने का मकसद ये है कि आप इस इलाके को खाली जब कर देंगे तो हम यहाँ रीबिल्ड करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं बताया, लेकिन ये इशारे मिले हैं कि वो ये चूँकि समुंदर के बाद सारा एरिया है, यहाँ वो तफरीही को रिजॉर्ट बनाना चाह रहे हैं। गजा के हवाले से अमेरिका के सदर ट्रंप का बयान एटम बम गिराने के मुतरादिफ है। एटम बम का मकसद क्या है कि नूए इंसानी, यानी कि इंसानों का वजूद इस ज़मीन से ख़त्म हो जाए। यही तो भाई हम चाहते हैं ना एटम बम भी। जब आप ये कहते हैं कि फ़लाँ आबादी के लोग, फ़लाँ मुल्क के लोग अपना इलाका छोड़कर चले जाएं, तो इसका मतलब क्या है? टोटल सफाया। एक वो तबाही है जो जंग के ज़रिए हुई है, बहुत हौलनाक तबाही हुई है। कहने को तो यहाँ तक कहा जाता है कि सिर्फ 50,000 लोग शहीद हुए हैं गजा में, लेकिन जो यूरोपीय एजेंसियाँ हैं, गैर जानबदार इदारे हैं, वो बताते हैं कि मरने वालों की तादाद 2 लाख से भी ज़्यादा है। और ये तो आपके इल्म में है कि वहाँ मलबा साफ़ करने के लिए गजा के एरिया के अंदर जो तबाही वहाँ मचाई गई, उसके लिए 21 साल दरकार हैं। ये एक मोहतात अंदाज़ा है उसको रीबिल्ड करने के लिए। लेकिन गजा के लोगों का अज़म वो आपने देखा है। अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने इसराइली फ़ौज की 4 ख़वातीन एहलकारों को रिहा किया है, तो किस जोश व जज्बे में थे, उनका मोराल कितना बुलंद था, किस अज़म का मुज़ाहरा किया उन्होंने, वो आपको वो क्राउड देख के नज़र आ जाता है। खैर, असल मौजू की जानिब चलें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जनाब गजा वाले अपना इलाका खाली कर दें, आप फारग हैं। और हम बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका बात कर रहा है मिस्र से, जहाँ एक फौजी आमिर बैठा है जनरल सीसी, और फिर उर्दन के साथ कि वो पहले भी वहाँ पर फ़लस्तीनी महाजरीन मौजूद हैं, इन लोगों को वहाँ बसा ले। उतनी देर में हम यहाँ क्या करेंगे, उतनी देर में हम इस इलाके को रीबिल्ड करेंगे, पहले सफाई करेंगे फिर रीबिल्ड करेंगे। भाई आप हैं कौन? आप डोनर एजेंसी हैं। आप ये कहें कि आप इस इलाके को खाली कराना चाहते हैं, वही तुसी पसंदाना अज़ाइम जिसके बारे में जब हमास ने इसराइल पर हमला किया और ये लड़ाई शुरू हुई, तो बहुत सारे सजाकारों ने कहा था कि ये मामला सिर्फ जंग का नहीं है, ये नस्ल कुशी का है और इसमें रकबा भी जाएगा। ये मामला अब उस तरफ बढ़ना शुरू हो गया है, जो बड़ी पेचीदा और ख़तरनाक सूरत हाल है, सिर्फ अरब वाले के लिए नहीं, सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन के हमसायों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक किस्म की डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात होगी, जिसके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। अब वो चाहते क्या हैं? ट्रंप के कहने का मकसद ये है कि आप इस इलाके को खाली जब कर देंगे तो हम यहाँ रीबिल्ड करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं बताया, लेकिन ये इशारे मिले हैं कि वो ये चूँकि समुंदर के बाद सारा एरिया है, यहाँ वो तफरीही को रिजॉर्ट बनाना चाह रहे हैं, तफरीही मुकाम। लेकिन कब्ज़ा किसका होगा? ज़ाहिर है अमेरिका का भी होगा और इसराइल का भी होगा। एक पहलू जो हम बार बार डिस्कस करना चाहते थे और नहीं कर सके, ज़ाहिर है लड़ाई की नवीयत और थी। यहाँ गजा के करीब समंदर में 1.1 ट्रिलियन मुकाब फुट के गैस के ज़खायर मौजूद हैं। और आप देखें ये कितनी बड़ी मादनी दौलत है, इस पर भी नज़र है अमेरिका की। और ये ज़खायर कोई नई बात नहीं है, ये 1999 में दरियाफ्त हुए थे, बरतानिया की एक कंपनी ने दरियाफ्त किए थे। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त ये चीज़ सामने आई कि इन ज़खायर पर भी नज़र है आलमी ताकतों की, ज़ाहिर है इसराइल की भी नज़र है, उसके पीछे अमेरिका उसका भी नज़र है, ये पूरा जो ब्लॉक है उसकी नज़र है। वो इन मादनी ज़खायर से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पूरी की पूरी दौलत अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। किसके दिल में? ज़ाहिर है ये यूरोप को जो गैस जाती है, आपने देखा जब रूस और यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें जो बहरान आया है, यूरोप के अंदर कितने रेट बढ़ गए, और उसके नतीजे में जो पावर टैरिफ था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया इवन बरतानिया के अंदर कि लोग बिजली का बिल देते हुए परेशान होने लगे थे। तो ये जो मादनी ज़खायर हैं, इन पर उनकी पूरी की पूरी नज़र है। ये लड़ाई का एक और पहलू है। लेकिन अगर इस तरह से इलाका हमने छोड़ना शुरू कर दिया
और ये राहत देनी शुरू कर दी, ये बात माननी शुरू कर दी, तो उसका नतीजा ये क्या निकलेगा कि सरहदें फैलती जाएंगी और पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो बेढंगा होता चला जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि उर्दन के जो सेंसिबल गवर्नमेंट है, उनके जो काम है, उन्होंने कहा है कि हमें ये अमेरिकी मनसूबा कतन कबूल नहीं, लेकिन अमेरिका इसके लिए दबाव डालेगा। और उधर से हमास ने फौरी तौर पर उनकी सियासी कमेटी के सरबराह ने सामने आकर कहा है कि ये जो सूरत हाल है, ये इस तरह की बात करना वही नाकाबिल कबूल है। ये आपने सोचा कैसे कि हम अपनी सरजमीन छोड़ेंगे? ये भी तय है कि फ़लस्तीनी जो जिस तरह से वो खाक और खून के अंदर रहते आए हैं, इतनी शहादतें उनकी हो चुकी हैं, एक एक दिन के अंदर पूरे पूरे ख़ानदान से सिर्फ एक बंदा बचता है, बाज़ पूरे पूरे ख़ानदान सफ़ा ऐसे से मिट गए। उन्होंने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, वो आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो अमरीकी अज़ाइम हैं इस खित्ते के हवाले से, वो अब खुल के सामने आ गए हैं। अब कोई ये कहे कि ये महज लड़ाई है, ये महज झगड़ा है, ये शायद कोई तहजीबों का टकराव है, ये कोई मज़हब की जंग है, ये बेकार बात है। ये नस्ल कुशी की मुहिम है और इसके नतीजे में पूरी दुनिया की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जाएगी, रकबा बदला जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। ये बड़े इंतशार की जन्म जा रहे हैं। अगर मैं यही कहूँ कि ट्रंप ने जंग से भी बड़ी, जो हमास और इसराइल की जंग थी, उससे भी बड़ी जंग अब छेड़ दिया है, तो ये बेजाना होगा। इस हवाले से सबको अलर्ट होना होगा। मैं तो करता हूँ कि मिस्री हुकूमत भी बड़ी जल्द इस हवाले से बयान देगी, फिर पूरा अरब ब्लॉक सऊदी अरब की क़यादत में बड़ी जल्दी इस हवाले से वादा लाएमल देगा कि बस एनफ इज़ एनफ।